गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कंपोजिट स्कूल नगला राय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे छोटी बड़ी संख्याओं के बारे में, अर्थात संख्याओं की तुलना के बारे में, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अगर आपके सामने कोई वस्तु रख दी जाए तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि इनमें कौन सी वस्तु बड़ी है, कौन सी वस्तु छोटी है। उदाहरण के लिए आपके पास दो पेंसिलें हैं, एक पेंसिल नंबर 1 और एक पेंसिल नंबर 2। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से नंबर की पेंसिल बड़ी है तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि नंबर 1 वाली पेंसिल बड़ी है। इसी तरह उदाहरण के लिए आपको दो बॉल दिखाई जाएं, बॉल नंबर 1 और बॉल नंबर 2, तब भी आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि बॉल नंबर 1 बड़ी है। लेकिन जब संख्याओं की बात आती है तो उसमें थोड़ी कठिनाई होती है। तो हम संख्याओं को देखकर कैसे बताएं कि इनमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, इसी बारे में हम आज की क्लास में सीखेंगे, संख्याओं की तुलना के बारे में। संख्याओं की तुलना के लिए आपको 3 बातें ध्यान रखनी हैं। नंबर 1, आपको ये देखना है कि संख्या में अंकों की संख्या कितनी है। उदाहरण के लिए एक तरफ हमने लिखा है 100 और एक तरफ हमने लिखा है 89। अब आप देखेंगे कि बाईं ओर की जो संख्या है 89, उसमें जो अंकों की संख्या है 3 है, जबकि जो दाईं ओर संख्या है बाईं ओर जो हमारी संख्या है वो है 100, जिसमें अंकों की संख्या 3 है, और जो हमारे दाईं ओर संख्या है वो है 89, 89, इसमें अंकों की संख्या 2 है। तो जिधर अंकों की संख्या अधिक होगी वह संख्या बड़ी होती है। और बड़े का निशान ऐसे लगाते हैं, ये ग्रेटर देन, यही पढ़ा जाएगा 100 बड़ा है 89 से, या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि 89 छोटा है 100 से। तो पहला नियम क्या हुआ, अंकों की संख्या। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है 810, जबकि हमारे पास दूसरी संख्या है 1000। तो इधर अंकों की संख्या 1 2 3 और दूसरी साइड में 1 2 3 4, अर्थात इधर अंकों की संख्या 3 है, इधर 4 है, तो 4 हमेशा 3 से अधिक होता है, तो हमारी ये वाली संख्या, बाद वाली संख्या 1000 अधिक होगी। तो पहला नियम, यदि अंकों की संख्या अधिक होती है तो वही संख्या बड़ी होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम हमें बताता है कि यदि अंकों की संख्या समान हो परंतु बाईं ओर का अंक बड़ा हो। उदाहरण देखिए, अब की बार हम 4 अंकों का उदाहरण देखते हैं। इसमें हम देखते हैं हमारे बाईं ओर की संख्या जो है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार 4 अंक हैं। अगर इसको हम पढ़ें तो ये है हमारी 3895। और जो दाईं ओर है मेरे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसमें भी 4 अंक हैं और ये संख्या है 5321। तो हमें देखना होता है कि हमारे जो सबसे बाईं ओर का जो अंक है उसकी हमें तुलना करनी होती है। तो हमारे सबसे बाईं ओर का अंक इधर क्या है, 3 है, और इधर 5 है। तो बाईं ओर का अंक जिस संख्या का बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो ये 3 है, ये 5 है, जाहिर सी बात है कि 5 3 से अधिक है, तो हमारी बाद वाली संख्या बड़ी होगी। एक और उदाहरण देखते हैं। दोनों ओर 4 अंक हैं, लेकिन सबसे बाईं ओर के जो अंक है वो इधर 6 हैं और इधर 3 है। तो 6 3 से अधिक है, तो हमारी बाईं ओर की संख्या, या अर्थात 6830 3997 से
अधिक होगी। तो दूसरा नियम क्या बताता है? दूसरा नियम हमें बताता है कि यदि संख्या में अंक बराबर हों, परंतु बाईं ओर के अंक की हम सबसे बाईं ओर के अंक की हम तुलना करते हैं, और सबसे बाईं ओर का अंक जिस संख्या का बड़ा होगा वही संख्या बड़ी कहलाएगी। अब बात करते हैं हम तीसरी स्थिति की। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि सर आपने हमें बताया कि अंक देखने हैं दोनों साइड में कितने हैं, लेकिन हमने इधर देखा हमने पहले नियम से देखा तो इधर भी 4 अंक और इधर भी 4 अंक, तो दोनों ओर 4-4 अंक हैं, नहीं समझ में आया। फिर हमने दूसरा नियम देखा, आपने कहा था सबसे बाईं ओर के अंक की तुलना करनी है, तो इधर भी 8 है सबसे बाईं ओर, इधर भी 8 है, तो अब हम क्या करें सर? तो इसका आसान सा नियम है कि अगर सबसे बाईं ओर के अंक बराबर हों तो उससे दाईं ओर की ओर बढ़ते हैं, अर्थात 8 के बाद जो अंक है उनकी तुलना करते हैं। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी दोनों अंक बराबर हुए, उसके बाद उससे दाईं ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो 3 ढाई 30 और 5 ढाई 50, अर्थात 5 ढाई हमेशा 3 ढाई से ज़्यादा होता है, तो बाद वाली संख्या हमारी बड़ी होगी। इसको अगर हम शब्दों में पढ़ें तब भी हम पहचान जाएंगे कि यह संख्या 8335 है, जबकि दूसरी संख्या 8353 है। तो 35 और 53 की तुलना करनी है, तो 35 से अधिक होता है 53। तो 3 नियम हमें ध्यान रखने हैं और इनके आधार पर हम बड़ी आसानी के साथ छोटी बड़ी संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। 1085, 4 अंक हैं दोनों साइड में, उसके बाद सबसे बाईं ओर के अंक दोनों ओर 1 है, उससे दाईं ओर चलने पर दोनों ओर 0 है, उससे भी दाईं ओर चलने पर दोनों ओर 8 है, परंतु इधर इकाई का अंक 5 है और इधर 0 है, अर्थात 5 इकाई 0 से अधिक होती है, तो हमारी बाद वाली संख्या बड़ी होगी। तो प्यारे बच्चों, इन 3 नियमों से हम देखेंगे तो हम बड़ी आसानी के साथ छोटी बड़ी संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। आज की क्लास कंप्लीट हुई। धन्यवाद।